मिडिल ईस्ट में शक्ति का समीकरण बदलने वाले एक बड़े कदम के तहत तुर्की ने 22 जुलाई 2025 को अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। इस्तांबुल में आयोजित प्रतिष्ठित IDEF 2025 डिफेंस एक्सपो में दुनिया के सामने आई ये मिसाइल तुर्की की रक्षा कंपनी रॉकेटसन ने विकसित की है। ये मिसाइल न केवल तुर्की की सैन्य क्षमता में एक बड़ी छलांग है, बल्कि ये मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक के भू राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कंपनी के अनुसार ये हथियार अब बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में है, जो तुर्की को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक तकनीक है। टाइफून ब्लॉक 4 दुश्मन के लिए काल। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्की की सबसे लंबी दूरी की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण है। इसकी गति और सटीकता इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक लगभग अजेय खतरा बनाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं हाइपरसोनिक गति। ये ध्वनि की गति से 5.5 गुना तेज यानी कि लगभग 6,600 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उड़ सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना और रोकना बेहद मुश्किल होगा। मारक क्षमता 800 किलोमीटर, जो इसे सऊदी अरब, इजराइल और यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपनी जद में लाने की ताकत देती है। अचूक निशाना, ये 5 मीटर के बेहद कम दायरे में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। विनाशक वॉरहेड, इसमें एक मल्टीपर्पज वॉरहेड लगा है जो कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों जैसे मजबूत लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। गतिशीलता, इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है और दुश्मन से छिपाया भी जा सकता है। कुल वजन 7,200 किलोग्राम, लंबाई 10 मीटर। टाइफून का सफर खामोशी से तबाही तक। टाइफून मिसाइल का विकास तुर्की ने बड़ी खामोशी से किया। इसकी नींव चीन के साथ मिलकर बनाई गई बोरा मिसाइल पर रखी गई थी। पहला परीक्षण अक्टूबर 2022। इसका पहला परीक्षण रिजे आर्टविन एयरपोर्ट से किया गया, जहां इसने 561 किलोमीटर दूर समुद्र में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। उत्पादन शुरू मई 2023। दूसरे सफल परीक्षण के बाद इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। हाइपरसोनिक उड़ान फरवरी 2025। तीसरे परीक्षण में इसने पहली बार हाइपरसोनिक गति हासिल की। दुनिया के सामने पेश जुलाई 2025। IDEF 2025 में इसके सबसे उन्नत संस्करण ब्लॉक 4 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। रॉकेटसन के CEO मुरत इकिंजी ने इसे तुर्की की रक्षा क्षमता में एक मील का पत्थर बताया, जो दुश्मन को दूर से ही निशाना बनाने की ताकत देता है। IDEF 2025 सिर्फ टाइफून नहीं, हथियारों का जखीरा तुर्की ने दिखाया। इस डिफेंस एक्सपो में तुर्की ने टाइफून के अलावा 5 और अत्याधुनिक हथियार भी प्रदर्शित किए, जो उसकी बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाते हैं। इनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल गोकबोरा, ड्रोन से दागा जाने वाला एरिन, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली एंटी शिप मिसाइल अकाता और स्पेस लॉन्च व्हीकल सिमसेक 2 शामिल है। भारत के लिए क्या है इसके मायने? हालांकि टाइफून ब्लॉक 4 भारत के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन इसके दूरगामी असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहरे रक्षा संबंध हैं। यदि यह उन्नत मिसाइल तकनीक पाकिस्तान तक पहुंचती है तो यह भारत के लिए एक बड़ी सामरिक चिंता का विषय बन जाएगा। दूसरा, आत्मनिर्भरता का संदेश। तुर्की ने पिछले 20 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता को खत्म कर खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक सबक है कि अग्नि, ब्रह्मोस और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स में और तेजी लाने की जरूरत है। तीसरा, बदलता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। मध्य पूर्व में तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत शक्ति संतुलन को बदल सकती है, जिसका असर भारत के ऊर्जा हितों यानी कि तेल आयात और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है।